Good morning, dear students. You are welcome in mathematics class. This is Gautam Kashyap. I am before you to teach you maths. आज हम सबों को डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ना है क्लास 9th के लिए। यह बहुत डिफ़िकल्ट या बहुत कुछ इसमें ज़्यादा नहीं जानना है हम सबों को, बस एक दो लाइन में छोटी सी बात है जिसको हम लोगों को समझ लेना है। यह समझ लेना इसलिए ज़रूरी है कि इसके बाद जब हम लोग दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर या एक से ज़्यादा रेशनल नंबर्स जब निकालते हैं तो उसमें कुछ फार्मूला हम लोगों को यूज करना होता है, उसी से रिलेटेड है। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। आइए ध्यान देंगे, डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। तो इट स्टेट्स दैट देयर आर काउंटलेस रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। कोई भी दो रेशनल नंबर्स अगर दिया हुआ है या कोई भी दो रेशनल नंबर्स हमारे नंबर सिस्टम में है तो उनके बीच में काउंटलेस यानी दैट इज मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं। कोई भी दो रेशनल नंबर हमारे नंबर सिस्टम में है, उनके बीच में अनंत बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर कहते हैं। ध्यान देंगे यहाँ 1 और 2, यह जब दोनों इंटीजर है तो हम लोग जानते हैं कि 1 और 2 जब इंटीजर होगा तो इसके बीच में कोई दूसरा इंटीजर नहीं आएगा। लेकिन जब हम लोग 1 और 2 को एज रेशनल नंबर कंसीडर करेंगे तब जा करके इसके बीच में इनफाइनाइटली मेनी काउंटलेस लिमिटलेस रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो एज एग्जांपल हम लोग यहाँ देखेंगे 1 और 2 के बीच में 1.1 इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, 1.2 1.3 1.4 एंड ऑल दैट। नाउ मूविंग अहेड, जब हम आगे बढ़ेंगे तो ध्यान देंगे 1.10 1.20 इनके बीच में भी काउंटलेस रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, 1.11 1.12 1.33 यानी ऑल दैट। फिर से हम आपको बताना चाहते हैं कि डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर स्टेट्स दैट देयर आर मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। इट इज कॉल्ड डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। अब इसी क्रम में जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम लोग दो अलग अलग रेशनल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर और एक से ज़्यादा बहुत सारे रेशनल नंबर्स को निकालने का फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे तथा एग्जाम्पल से उसको देखेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फॉर्मूला दैट इज रिलेटेड टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स एंड मोर रेशनल नंबर्स। सो let's continue and try to understand the formula that is going to teach you. ध्यान देंगे, सबसे पहला है कि there are two rational numbers. There are two rational numbers, x and y. अब यहाँ हम लोगों को दो रेशनल नंबर्स x और y दिया गया हुआ है, इसमें हम लोगों को एक रेशनल नंबर निकालना है। तो ए रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। तो द फॉर्मूला वी हैव टू यूज इन ऑर्डर टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y दैट इज 1/2 x प्लस y, 1/2 x प्लस y। यानी कि इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि x प्लस वाई को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, तब जा करके उस दोनों रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर हम लोग निकाल पाएंगे। आइए ध्यान देंगे, एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। x इक्वल्स 2 एंड y इक्वल्स 3। वी हैव टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो फॉर्मूला यूज करेंगे ए रेशनल नंबर इक्वल्स टू 1/2 x प्लस y। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे x और y का। व्हाट इज x? x इज 2। व्हाट इज y? 3। 1/2 2 3 5। we divide 5 by 2 that is 2.5। here we get a rational number between 2 and 3 that is 2.5। तो यह था कि जब कोई भी दो रेशनल नंबर्स दिया हो उनके बीच में एक रेशनल नंबर अगर हमको निकालना होता है तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। मूविंग अहेड, when we have to find more than one rational numbers between two given rational numbers, which formula is used in order to get more rational numbers? So let's see on board and try to understand the formula. आइए हम लोग उस फॉर्मूला को, जब एक से ज़्यादा फॉर्मूला
एक से ज़्यादा रेशनल नंबर्स जब हमको निकालना होगा तो किस फॉर्मूला का यूज करेंगे उसको हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे देखेंगे देयर आर टू रेशनल नंबर्स x and y, x and y greater than x, y greater than x. We have to find n rational numbers, n rational numbers between x and y. Now सबसे पहले जब हम लोग दो रेशनल नंबर दिया हुआ है उसमें यह हम लोग तय करते हैं कि बड़ा कौन है। तो यहाँ दिया गया है कि y ग्रेटर है और इसमें यह हमको जानना होता है कि कितना रेशनल नंबर्स इस दोनों के बीच में हमको निकालना है। हाउ मेनी रेशनल नंबर्स वी हैव टू फाइंड, तो दैट इज n। तो आइए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि d निकालते हैं। क्या करते हैं, d निकालते हैं। तो d कैसे निकलता है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर बाई n+1। जितना हमको निकालना है उसमें +1 करके डिवाइड करते हैं। जब बड़ा में से छोटा को माइनस करते हैं, साथ में जो n होता है उसमें 1 ऐड करके जब डिवाइड करते हैं तो जो हम लोग पाते हैं दैट वी गेट दैट इज द वैल्यू ऑफ d। यह क्या हो गया, वैल्यू ऑफ d हो गया। तो अब जब d हम लोगों को मिल गया तो फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन x and y, that is x plus d. Second rational number between x and y, that is x plus 2d. Third rational number between x plus 3d, and so on and so on, so on and so on. Now n rational numbers between x and y, that is x plus d, x plus 2d, x plus 3d dash 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 y। फिर से यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोगों को यह जानना है कि x और दो जो रेशनल नंबर्स दिया है उसमें बड़ा कौन है, तो यह पता कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों को n पता करना है कि कितना रेशनल नंबर्स हम लोगों को निकालना है। जब यह पता हो जाएगा तो d कैलकुलेट करते हैं हम लोग। हाउ वी कैन कैलकुलेट d, तो d इज कैलकुलेटेड एज डिफरेंस ग्रेटर माइनस स्मॉलर एंड डिवाइडेड बाई n+1, देन द रिजल्ट वी गेट इज वैल्यू ऑफ d। तो हम लोग d निकालते हैं। फिर उसके बाद पहला जो रेशनल नंबर होता है वह छोटे वाले स्मॉलर में ऐड करते हैं x प्लस डी, एंड सेकेंड रेशनल नंबर जब करना हो तो x प्लस 2d, थर्ड करना हो तो x प्लस 3d एंड सो ऑन। तो नाउ n रेशनल नंबर्स बिटवीन x एंड y, दैट इज x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 2d, x प्लस 3d एंड डैश डैश y। तो इस तरीके से जब हम लोगों को n रेशनल नंबर निकालना हो तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस क्वेश्चन को, इस फार्मूला को हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। आइए एग्जाम्पल पे गौर करेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आइए ध्यान देंगे। जैसे क्वेश्चन है x2 है, y3 है, n4 है, यानी कि एक नंबर x जो है 2 दिया हुआ है, y आपको 3 दिया हुआ है, n आपको 4 है, यानी कि 2 और 3 के बीच से आपको 4 रेशनल नंबर निकालना है। Here x equals 2, y equals 3 and n equals 4. That is, we have to find 4 rational numbers between 2 and 3. Now start how it can be solved. First of all, y greater x and n equals 4. So we have to find d. How we can find d? Y minus x equals n plus 1. What is the value of y? That is 3. 3 minus 2. And value of n equals 4.
4 plus 1, that is 3 minus 2 1, 4 5, that is the value of d equals 1.1 by 5. First rational number between 2 and 3, that is 2 plus 1 by 5. Second rational number between 2 and 3 because 2 into 1 by 2 plus 2 into 1 by 5. Third rational number between 2 plus 3 into 1 by 5. And finally fourth rational number, that is 2 plus 4 into 1 by 5. Finally 2 whole 1 by 5, 2 plus 2 by 5, that is 2 whole 2 by 5, 2 plus 3 by 5, that is 2 whole 3 by 5, and so on. So like that we can calculate more than one rational numbers between two given rational numbers. So lots of questions are given in the exercise. According to this example, you try to solve all your problems that are in your exercise. आप सबों से एक होमवर्क के रूप में इसको लेना है कि आपके एक्सरसाइज में इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है, सबको बहुत अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे और जो बातें बताई गई हैं उनको समझने का प्रयास करके और उसको आप बनाएंगे और जो क्वेरी होगा, जो प्रॉब्लम्स होगा उसको आप मैसेज करेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करके आप लोगों के लिए भेजेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, घर में रहना है और समय का सदुपयोग करना है। बाय, टेक केयर।